विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 एबाल पर्वत। मूसा और इज़राइल के नेताओं ने लोगों को यह आदेश दिया, मैं जो आज्ञाएं तुम्हें आज दे रहा हूं, तुम उन सब का पालन करते रहो। जब तुम यरदन पार कर उस देश में पहुंचो जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तब बड़े बड़े पत्थर लगाकर उन पर चूना फेर दो और उन पर इस संहिता के सब नियम अंकित करो। इस प्रकार तुम यरदन पार कर उस देश में पहुंच सकोगे जिसे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दे रहा है, एक ऐसा देश जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, जैसे कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने तुमसे प्रतिज्ञा की थी। यरदन पार करने के बाद तुम उन पत्थरों को जिनके विषय में मैं तुम्हें आज आदेश दे रहा हूं, एबाल पर्वत पर स्थापित कर उन पर चूना फेर दो। वहां प्रभु अपने ईश्वर के लिए एक ऐसी वेदी बनाओ जिसके पत्थरों पर लोहे का औजार न चला हो। तुम प्रभु अपने ईश्वर के लिए ऐसे ही अनगढ़ पत्थरों की एक वेदी बनाओ और उस पर प्रभु अपने ईश्वर के लिए होम बलियां चढ़ाओ। तुम वहां शांति बलि भी चढ़ाओ और वहां भोजन करते हुए आनंद मनाओ। तुम उन पत्थरों पर इस संहिता के सभी शब्द स्पष्ट अक्षरों में अंकित करो। अभिशाप। मूसा और लेवी कुल के याजकों ने सब इज़राइलियों से कहा, इज़राइल, शांत रहकर ध्यान से सुनो। आज तुम प्रभु अपने ईश्वर की प्रजा बन गए हो। तुम प्रभु अपने ईश्वर की बात मानो, उसके आदेशों और विधि निषेधों का पालन करो जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। उसी दिन मूसा ने लोगों को यह कहते हुए आदेश दिया, यरदन पार करने के बाद लोगों को आशीर्वचन देने के लिए सिमोन, लेवी, यूदा, इस्साकार, यूसुफ और बेनियामीन के वंश गिरजीम पर्वत पर खड़े हों और अभिशाप देने के लिए रुबेन, गाद, आशेर, जबुलोन, दान और नफ्ताली के वंश एबाल पर्वत पर खड़े हों। तब लेवी वंश ऊंचे स्वर में सब इज़राइलियों को यह घोषणा सुनाएंगे, अभिशप्त है वो व्यक्ति जो प्रतिमा खोदता या देव मूर्ति ढालता है और उसे छिपकर स्थापित करता है, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में कारीगर की कृति घृणित है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त हैं वो जो अपने पिता या अपनी माता का अपमान करता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वो जो अपने पड़ोसी की मेड़ बदलता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वो जो अंधे को उसके रास्ते से भटकाता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे, आमीन। अभिशप्त है वो जो प्रवासी, अनाथ और विधवा के विरुद्ध अन्यायपूर्ण निर्णय देता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे,
आमीन। अभिशप्त है वो जो अपने पिता की पत्नी से संसर्ग करता है, क्योंकि वो अपने पिता की शैया का अनादर करता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वो जो किसी भी पशु के साथ गमन करता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वो जो अपनी बहन के साथ, चाहे वो अपने पिता या अपनी माता की बेटी हो, प्रसंग करता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वो जो अपनी सास के साथ प्रसंग करता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वो जो छिपकर अपने पड़ोसी की हत्या करता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वो जो निर्दोष रक्त बहाने के लिए घूस लेता है। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। अभिशप्त है वो जो इस संहिता के शब्दों का आदर और पालन नहीं करेगा। और सब लोग उत्तर में कहेंगे आमीन। हर दिन एक अध्याय मिशन के अंतर्गत विधि विवरण ग्रंथ के 27वें अध्याय का अध्ययन करते हुए हम ईश्वर द्वारा इस्राएलियों को दी गई आशीर्वाद और श्राप की घोषणाओं को समझते हैं। इस अध्याय में ईश्वर ने स्पष्ट रूप से बताया कि उसके आदेशों और आज्ञाओं का पालन करने पर आशीर्वाद मिलेगा, और अगर वे इन आदेशों की अवहेलना करेंगे तो उन्हें श्राप का सामना करना पड़ेगा। ये संदेश आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें ये सिखाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम हमेशा ईश्वर के सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। अध्याय 27 का संदर्भ और मुख्य संदेश। 1. आशीर्वाद और श्राप का संबंध। इस अध्याय में ईश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि यदि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन यदि वे उसकी अवहेलना करेंगे तो उन्हें श्राप का सामना करना होगा। ये हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का न्याय निष्पक्ष है और हमारे कार्यों का प्रतिफल हमें मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। 2. आशीर्वाद के संकेत। आशीर्वाद के संकेत ये थे कि उनके देश में शांति होगी, वे समृद्ध होंगे और ईश्वर उनके साथ रहेगा। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम ईश्वर के साथ सही संबंध बनाए रखते हैं तो वह हमें शांति, समृद्धि और उसकी उपस्थिति का अनुभव कराता है। 3. श्राप के संकेत। श्राप के संकेत ये थे कि उनके देश में अराजकता होगी, वे पराजित होंगे और ईश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएंगे। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम ईश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष और अराजकता बढ़ सकती है। 4. समाज में नैतिक जिम्मेदारी। ईश्वर ने समाज में नैतिक जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया, जैसे कि किसी भी प्रकार के अन्याय या अपराध को न सहना। ये हमें ये सिखाता है कि हम अपने समाज में भी न्याय और ईमानदारी का पालन करें, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे। आज के जीवन के लिए गहन चिंतन। 1. आज्ञाओं का पालन और आशीर्वाद। हमें ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन में आशीर्वाद की दिशा में मार्गदर्शन करता है। आशीर्वाद का अनुभव केवल तब होता है जब हम ईश्वर के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं। 2. परिणामों के प्रति जागरूकता। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि हमारे कार्यों के परिणाम होंगे और हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। जब हम ईश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करते हैं तो हमें न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक रूप से भी इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। 3. समाज में न्याय और ईमानदारी। हमें अपने समाज में नैतिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए और किसी भी प्रकार के अन्याय का विरोध करना चाहिए। समाज में शांति और समृद्धि के लिए हमें ईश्वर के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। 4. आध्यात्मिक जागरूकता और निष्ठा। हमें ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और विश्वास को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन में स्थिरता और आशीर्वाद का कारण बनता है। हमें अपनी आत्मा की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए ईश्वर के प्रति अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आज का अनुप्रयोग।
अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें ताकि आप आशीर्वादित हो सकें। परिणामों के प्रति जागरूक रहें और सोच समझकर निर्णय लें। समाज में न्याय, ईमानदारी और नैतिकता का पालन करें। अपने आध्यात्मिक जीवन की समीक्षा करें और ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को मजबूत करें। हर दिन एक अध्याय मिशन। हर दिन एक अध्याय मिशन का उद्देश्य बाइबल के हर अध्याय को गहराई से समझना और उसे दैनिक जीवन में लागू करना है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े और ईश्वर के वचनों के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध बनाएं।